मास्किंग एक ऐसी एडिटिंग टेक्निक जो आपकी वीडियो के स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करती है, जिससे तुम हमेशा डिफरेंट टाइप्स के एडिटिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये रहे कुछ एग्जांपल्स जो तुम अभी मास्किंग के साथ सीखने वाले हो। तो मैं कैपकट एंड लाइट मोशन दोनों की मास्किंग कवर करने वाला हूँ। और हाँ, मास्किंग काफी बार बोरिंग लगती है, बट एडिटिंग का लेवल डबल करना है तो इट्स नेसेसरी। वेलकम टू द एडिटिंग मास्टरी एपिसोड 9। पर ये मास्किंग है क्या? मास्किंग एक लेयर के कुछ पार्ट्स को हाइड और कुछ पार्ट को शो करता है। मींस अगर हम ये पिक्चर को एज एग्जांपल सेट कर दें एंड मुझे स्पेसिफिकली ये एरिया का पार्ट शो करना है एंड बाकी नहीं चाहिए। मास्किंग को तुम समझने के लिए क्रॉप, हाईलाइट, कटआउट भी कह सकते हो कि कुछ हद तक सिमिलर है, बट मास्किंग में तुम इसे कंट्रोल या फिर बाद में चेंजेस भी कर सकते हो। तो मुझे ये एरिया का पार्ट शो करना था, तो यहाँ पे मैं एक शेप लगा लूंगा, देन शेप एंड उसके नीचे लेयर को सिलेक्ट करूंगा एंड मास्क अप्लाई करने के लिए तुम ये सेकेंडरी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। कैपकट में शेप सिलेक्ट करते डायरेक्ट मास्क स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हुआ है, जो हमारी शेप थी उसको इसने मास्क के तौर पे ले लिया है क्योंकि वो ऊपर थी लेयर। वही शेप से हमारी ये इमेज का कटआउट निकला, बट इसके तुम ग्रुप में जाके इसमें चेंजेस कर सकते हो, शेप चेंज कर सकते हो, इमेज इधर उधर कर सकते हो, लाइक पूरा कंट्रोल कर सकते हो। वही अगर मैं ये शेप लेयर को नीचे रखता एंड वो जो इमेज थी अपनी उसको ऊपर रखता तो क्या होता? ऑब्वियस सी बात है, नीचे लेयर की शेप चेंज होनी है ऊपर के हिसाब से, बट ऊपर की कुछ ज्यादा ही बड़ी है एंड नीचे का छोटा रह गया, मतलब साइज। तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, बस अपना एरिया उस अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा बस। एंड ये लाइट मोशन में ये तीसरा ऑप्शन किसके लिए है? अगर इससे तुम मास्किंग करते हो तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लाइक उल्टा। लाइक पहले तुम यहाँ पे सर्कल शो कर पा रहे थे सिर्फ, अगर ये बटन दबाओगे तो वो शेप हाइड हो जाएगी एंड बाकी चीजें शो करने लगेगी लाइक दिस। नाउ तुम्हें ये समझ आ चुका है कि मास्किंग होती क्या है, बट तुम इसे बहुत जल्दी भूल जाओगे अगर तुम इस स्टफ को ट्राई नहीं करोगे। आ जाओ थोड़ी क्रेजी चीजें बनाते हैं, और अगर तुम मेरे साथ करना चाहते हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मटेरियल्स वगैरह मिल जाएगी। तो मैं लाइट मोशन में आया हूँ एंड मेरे पास ये वीडियो एक छोटा सा पार्ट है जो कि एक ड्रोन शॉट है दुबई सिटी का, एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लगाऊं, बट ये डंडे के पीछे क्या है, ये फ्रेम जो भी है, पर दिक्कत ये है ये इमेज नहीं है। अगर इमेज होती तो मैं इसका कटआउट निकाल के इसके पीछे टेक्स्ट लगा सकता था। तो क्योंकि ये वीडियो है तो मेरे को यहाँ पे मास्किंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं अपना हथियार निकाल लेता हूँ, वेक्टर ड्राइंग टूल। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये मैंने टैग कर दी या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं पहले ये वेक्टर ड्राइंग टूल से इसके अंदर का पार्ट सिलेक्ट कर लूंगा एंड इसको ज्वाइन कर लूंगा। ऑल्सो तुम्हारे केस में हो सकता है कि एक कॉन्टोर से ही काम खत्म हो जाए, बट यहाँ पे 2 कॉन्टोर लगेंगे। तो मैं ऐड कॉन्टोर पे क्लिक करके यहाँ पे इसका बाहर का एरिया भी सिलेक्ट कर लूंगा। नाउ ये हो जाने के बाद ये सेंटर वाला ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेना। अगर तुमने वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा ये क्या है। नाउ अब तुम देख सकते हो ये हमारे 2 डंडे सिलेक्ट हो चुके हैं, सॉरी फ्रेम सिलेक्ट हो चुके हैं। ना मुन्ना ना, यहाँ पे अपना काम खत्म नहीं हुआ। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे की फ्रेम सिलेक्ट करेंगे एंड हर एक पॉइंट पे एक एक की फ्रेम दे देंगे। ऑल्सो दूसरे कॉन्टूर में भी यहाँ पे की फ्रेम्स दे देंगे। ये देख लेना कि कोई पॉइंट छूटे ना। अभी वीडियो के लास्ट में जाएंगे, यहाँ अपनी वीडियो मूव हो रही है तो यहाँ पे फ्रेम भी थोड़ा सा बाहर आ चुका है। तो अभी वही फिक्स करने के लिए तो की फ्रेम्स लगाए हैं। तो अभी हर एक पॉइंट पे जाएंगे एंड उसको रीअरेंज करेंगे दोबारा। नाउ अब तुम देख सकते हो अपनी पूरी वीडियो में ये फ्रेम सिलेक्ट हो चुका है। नाउ अब इसको मास्क कर देते हैं। वो करने के लिए जस्ट नीचली लेयर की डुप्लीकेट बना लेना एंड डुप्लीकेटेड लेयर एंड ये शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दबा देना एंड डन अपना काम। ये जमीन से फ्रेम उखड़ चुका है। अभी तुम इसको जहाँ मर्जी रखो, मैं इस लेयर के नीचे अपना टेक्स्ट लगा लेता हूँ एंड ऑल सेट। नेक्स्ट अपनी ये वीडियो, इसमें मुझे इसका फेस का पार्ट चाहिए एंड मैं शेप लेने वाला हूँ एक सर्कल एंड मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूंगा। इसको अच्छे से एडजस्ट करने के लिए मैं ये वाले बटन पे क्लिक करूंगा एंड इस ऑप्शन पे डबल टैप करूंगा। नाउ अब मुझे ये फेस क्लियरली दिख रहा है तो मैं अपने हिसाब से ये सर्कल को एडजस्ट कर लूंगा। नाउ इसको बंद करने के लिए मैं इस पे दोबारा क्लिक कर दूंगा एंड ये बंद हो जाएगा। एंड नाउ दोनों को सिलेक्ट करके मास्क कर लूंगा। अब तुम चाहो तो इसमें एनिमेशन लगा लो, डिजाइन कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। वही अगर ये मेरे को कैपकट पे करना, लाइक यहाँ पर मेरे पास 2 वीडियोस है एंड मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट की तरह एक ही फ्रेम में दोनों आए, तो मैं जस्ट लेयर पे क्लिक करके आगे जाके मास्क पे क्लिक कर दूंगा एंड कोई सी भी शेप सिलेक्ट करके, लाइक मैं मिरर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूंगा ताकि ये मेरी स्क्रीन का आधा हिस्सा कवर कर ले एंड दूसरी वीडियो के साथ भी यही करूंगा एंड देयर यू गो।
नाउ अपन थोड़ा मास्किंग से मोशन ग्राफिंग बनाते हैं। तो मेरे पास ये एक इमेज है, शायद तुमने कभी मेरी वीडियो में देखा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल से ये लाइट मोशन पॉप अप हो, बट वो कैसे? सो मैं लाइट मोशन की PNG लूंगा, ये फोन के ऊपर प्लेस कर दूंगा। हाँ, बहुत बेकार लग रहा है। सो इसलिए मैं इसमें इफेक्ट लगाऊंगा 3D एक्सट्रूड फ्लैट। इसकी रोटेशन की वैल्यू को कुछ ऐसे सेट करूंगा ताकि लगे कि फोन के ऊपर रखा हुआ हो। मैंने ये सीन के हिसाब से X 25 और Y -41 रखा है। नाउ नीचे आके मैं डेप्थ की वैल्यू को 5 कर देता हूँ एंड इंटीरियर कलर को ऑफ कर दूंगा। अभी इसमें थोड़ी 3D फील आनी स्टार्ट हो चुकी है। एंड नाउ मैं एक ब्लैक सर्कल लूंगा एंड इसके नीचे प्लेस कर दूंगा कुछ अच्छे से, ताकि ऐसा लगे कि इसकी शैडो है। हाँ, गोशन ब्लर इफेक्ट लगा लेना। नाउ अपना ये सीन सेट हो चुका है। अभी जस्ट इसको एनिमेट करने की बारी है। तो मुझे चाहिए कि ये अलाइट मोशन ये फोन के अंदर से आए। तो मैं वेक्टर ड्राइंग ले लेता हूँ मास्किंग के लिए एंड कुछ ऐसे अलाइट मोशन के नीचे का एरिया सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छे से सिलेक्ट करने के बाद लेयर को डुप्लीकेट कर लेना एंड दोनों को सिलेक्ट करके मास्क कर लेना। अब ये इमेज का अलग पार्ट है तो इसके एजेस शार्प हो गए, तुम देख ही सकते हो। तो इसको ब्लेंड करने के लिए, स्मूथ करने के लिए मैं इसके ऊपर फेदर इफेक्ट लगा देता हूँ। अब बस लाइट मोशन को एनिमेट करना है। तो जस्ट फर्स्ट सेकंड पे की फ्रेम लगा के पीछे आएंगे एंड लाइट मोशन को नीचे कर देंगे एंड एक ग्राफ दे देंगे। आल्सो ये जो लाइट मोशन की शैडो है इसको इसके साथ पेरेंट कर लेना। मैंने किया नहीं था ताकि शैडो उसके साथ ही रहे, मैंने वहाँ पे फेड इन इफेक्ट डाल दिया था। बाकी जो भी तुम एनहांसमेंट इम्प्रूवमेंट कर सकते हो वो कर लेना एंड ऑल सेट। नाउ अभी मेरे पास यहाँ पे 2 क्लिप्स है। सो दोनों के बीच में अपना ट्रांजिशन डालते हैं मास्किंग के ऐप से। सो मैं एक रेक्टेंगल लूंगा एंड इसको कॉम्पोजिशन के हिसाब से फिट कर लूंगा एंड रोटेट करके थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। नाउ इसको कोई भी साइड मूव कर सकते हो, मैं इधर कर लेता हूँ एंड की फ्रेम लगाएंगे। देन प्ले हेड को आगे करेंगे जितनी हमें ड्यूरेशन चाहिए ट्रांजिशन की। नाउ इसको स्क्रीन पे फिट कर लेंगे एंड दोनों लेयर की स्टार्टिंग सेम ही जगह पर हो, ये ध्यान रखना। नाउ इसको मास्क कर दो, आपका ट्रांजिशन बन जाएगा। बाद में इसमें आप फेदर वगैरह जो भी लगा सकते हो एंड ऐसे डिफरेंट टाइप्स के तुम मास्किंग से ट्रांजिशन बना सकते हो। ये जस्ट एग्जांपल था। अभी नेक्स्ट है अपना ये वीडियो। इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो बंदा बोलेगा उस ऑब्जेक्ट को मैं हाईलाइट कर दूंगा। सो अभी के लिए यहाँ पे कोन की बात चल रही है तो मैं कोन को हाईलाइट करता हूँ, बट कैसे? मास्किंग से। सो इस कोन को सिलेक्ट करते हैं। ये तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लग सकता है पर इतना भी नहीं है। अगर हार्ड होता भी तभी तो बढ़िया चीज बनती है। जस्ट तुम्हें वेक्टर ड्राइंग टूल से इसके हर एक कॉर्नर को सिलेक्ट करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे केस में अलग हो सकता है। नाउ अभी इतना सिलेक्ट हो चुका है, बट इसकी जो सर्कल वाली चीजें साइड साइड में वो नहीं सिलेक्ट हुई। सो तुम्हें यहाँ पे साइड पैनल दिया हुआ है, तो 2 कॉर्नर के सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा बाहर को करना एंड इस कर्व ऑप्शन से ये नए पॉइंट को कर्व कर लेना। नाउ ऐसे ही सभी पे करना। तो अपना यहाँ पे कोन सिलेक्ट हो चुका है, बट एक दिक्कत है, ये वीडियो मूव कर रही है तो हमें कोन को भी साथ में मूव करना होगा। इसको हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म से मूव करेंगे, ना कि वेक्टर ड्राइंग टूल से। उससे सिर्फ शेप अगर चेंज होती है तो उसमें की फ्रेम्स लगाते हैं। सो मैं कोन की स्टार्टिंग में आऊंगा एंड यहाँ पे मूव रोटेट स्केल पे की फ्रेम लगा दूंगा एंड लास्ट में जाके इसकी पोजीशन दोबारा से सही कर दूंगा। बट अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये अच्छे से की फ्रेमिंग नहीं जा रही। तो जहाँ पे ये कोन के साथ अटैच नहीं रह रहा वहाँ पे ठीक करते रहना, ऑटोमेटिकली की फ्रेम तो ऐड होते रहेंगे। नाउ अब इसको मास्क कर देंगे, वही लेयर को डुप्लीकेट करके मास्क कर देंगे। नाउ अभी हमारी ये वीडियो से एक न्यू कोन की लेयर बन चुकी है। सो अभी ये ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए इसमें ग्लो, लाइट स्वीप जो मर्जी लगा सकते हो, चाहे तो इसका साइज बड़ा करके भी दिखा सकते हो एंड ऑल सेट। नाउ वही चीज अगर कैपकट में करनी है तो वो तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेक्टर ड्राइंग टूल नहीं है, बट इसमें रफ चीजें हो सकती है जैसे की शेप से। लाइक मैं ये लेयर को डुप्लीकेट करके ओवरले में ले आता हूँ एंड मास्किंग से हेल्प से ये नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अब मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। सो मेरे को जूम इन इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज ही बड़ी हो जाएगी। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। नाउ अगर तुम्हें कैपकट में लाइट स्वीप इफेक्ट डालना तो मेरे पास ये लोगो है, इसको मैं डुप्लीकेट करके ऊपर ले आऊंगा इसके एंड एडजस्टमेंट में जाके इसकी हर चीज को व्हाइट कर देना। व्हाइट 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 ग्राफ्स में व्हाइट होगा तो इसको ऊपर कर देना, व्हाइट हो जाएगा पूरा। एंड नाउ इसके मास्क वाले सेक्शन में आएंगे एंड ये मिरर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड इसको पहले तो ऊपर लेफ्ट साइड कॉर्नर पे सेट करेंगे एंड एक की फ्रेम लगा देंगे। नाउ प्ले हेड को थोड़ी आगे करेंगे एंड इसको राइट नीचे कर देंगे। आल्सो इसमें तुम ग्राफ, फेदर एंड ओपेसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो।
नाउ मास्किंग में एक लास्ट चीज है क्लिपिंग मास्किंग। ये बेसिकली एक लेयर को दूसरी लेयर के एरिया के साथ क्लिप कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर है एंड इसके ऊपर मैं एक शेप लेयर ऐड करूँ एंड यहाँ पे 3 डॉट से क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर दूंगा एंड ये टेक्स्ट के एरिया के हिसाब से वहाँ पर अटैच हो जाएगा। आल्सो ये जो टेक्स्ट लेयर है ये अब बेस लेयर बन जाएगी। इसके ऊपर अब जितनी भी क्लिपिंग करोगे सभी ये बेस लेयर पर आएगी। मास्किंग एंड क्लिपिंग मास्किंग डिफरेंट चीजें एंड ये जो लेयर है ये इसके ऊपर चिपकी रहेगी, चाहे ये लेयर की वैल्यू 1 सेकंड भी क्यों ना हो, बट ये नीचे लेयर के साथ चिपकी रहेगी। क्लिपिंग तुम कैसे भी कर सकते हो, वीडियो से, इमेज से, जैसे मर्जी। आल्सो जो नीचेली लेयर होगी ये पूरी कवर करेगा, चाहे उसमें ग्लो हो, शेडो हो, हर चीज में आएगा वो। एंड तुम सिंगल नहीं कितने भी क्लिप्स कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें इसको हटाना है तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके रिलीज क्लिपिंग मास्क कर देना, एक ही बारी में सभी हट जाएंगे। सो दैट्स इट, तुमने मास्किंग की हर एक चीज सीख लिया आज एंड बहुत सारे मास्किंग से इफेक्ट बनाने भी सीखे हैं। अगर कुछ गलती से रह भी गया होगा तो टेंशन नहीं, आगे वीडियोस में मैं वो कवर कर लूंगा। सो अगर तुमने सिर्फ यही एपिसोड देखा है तो ये एडिटिंग मास्टर की प्लेलिस्ट जाओ जाके देखो, मैं तुम्हें वही कहीं मिल जाऊंगा।